तो सर्वाइवल एंड मिस्टेक की सीरीज़ में आपका सबका स्वागत है। ये सर्वाइवल और मिस्टेक सीरीज़ का एपिसोड 2 है, जहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ ओवर थिंकिंग ने मुझे क्या बना दिया इसके ऊपर। आप देख सकते हो 1:21 हो रहा है, रात के 1:21 हो रहे हैं। रुकिए मैं दिखाती हूँ। देख सकते हैं रात के 1:21 हो रहे हैं और अभी ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं रात को ज़्यादा ओवर थिंक करती हूँ। तो मैंने सोचा अब ज़्यादा से ज़्यादा बेटर टाइम क्या हो सकता है इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ओवर थिंकिंग ने मुझे क्या बना दिया है। तो गाइज़ मैं ओवर थिंक नहीं करती, मैं बस हर एक पॉसिबल पेन से बचने की कोशिश करती हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे ठोकर लगने वाली है, क्योंकि लाइफ ने मुझे इतनी बार गिराया है कि अब मुझे वो ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हैं। बचपन से मैंने खुद को टूटते हुए देखा है, क्योंकि कभी फैमिली से धोखा मिल रहा होता है, कभी फैमिली ट्रस्ट तोड़ रहा होता है, फैमिली के आपसी झगड़े, क्योंकि ये सब मुझे जहाँ तक लगता है हमारी फैमिली हमारे पहले सराउंडिंग से स्टार्ट होता है, जो हमारी फैमिली है। उसके बाद हमारे फ्रेंड सर्कल में जाता है। तो आप लोग भी जानते होंगे कि ओवर थिंकर्स के फ्रेंड भी बहुत गिने चुने होते हैं। सो मेरे भी फ्रेंड्स तो बहुत हैं, लेकिन बात करने के लिए कुछ गिने चुने लोग ही हैं। ओवर थिंकिंग एक श्राप या फिर एक ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें परेशान कर दे, ये एक ब्लेसिंग आप बोल सकते हो, क्योंकि मैं ऐसा पर्सनली फील करती हूँ, क्योंकि ये हमें उन पॉसिबिलिटीज़ से दूर रखता है जो हमारे लिए गलत हैं या फिर जो हमें महंगे पड़ सकते हैं। सो ये एक तरह से मुझे एज अ ब्लेसिंग फील होता है। लाइफ ने हरदम मुझे यही सिखाया है कि एक छोटी सी भी गलती कभी कभी बहुत भारी और बहुत महंगी पड़ सकती है। सो इसलिए मैं बस ओवर थिंकर नहीं हूँ कि मेरे कुछ लाइफ इवेंट्स ऐसे रहे हैं जिसमें मुझे धोखा मिला, बट मेरे कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास भी थे, मेरे कुछ फैमिली इश्यूज़ भी थे जो मुझे मजबूर कर दिया कि मैं एक ओवर थिंकर बनूँ। सो चलिए इसके ऊपर और डिस्कस करते हैं, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम्स अलग हो सकती हैं, लेकिन सबका एक्सपीरियंस है ना वो कहीं ना कहीं मैच कर रहा होता है, इसीलिए लोग ओवर थिंकर बन जाते हैं। कुछ ऐसे इश्यूज़ जो सॉल्व नहीं हो पाते हैं, कुछ ऐसी वुंड्स तो जो हील कभी नहीं हो पाते, और ना ही लोग उसे हील करने का टाइम दे पाते हैं। अगर हम खुद से अंदर ही अंदर किसी चीज़ को हील कर रहे होते हैं, अंदर ही अंदर किसी जख्म को भर रहे होते हैं, तो हम ओवर थिंकर बन जाते हैं कि आगे से मैं श्योर रहूँगी कि ये जख्म वापस मेरे शरीर पे ना आए। सो ये होता है ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकर की सोच जो मैंने बोली। हो सकता है आप कहीं ना कहीं इससे रिलेट कर पाएँ। जो लोग ओवर थिंकर होते हैं उनका दिमाग अब खुद को एनालाइज करना शुरू कर देता है कि हाँ ये इंसान क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। वो इंसान कुछ अच्छा भी बोल रहा होता है तो हमारा दिमाग ऐसा फील कर रहा होता है इतना अच्छा तो नहीं हो सकता। सो शायद आप रिलेट कर पा रहे हो ये कि हम हर चीज़ पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। हमारा ब्रेन जो होता है हमें नॉर्मल इंसान नहीं रहने देता, हमें हमारे दिमाग को एक अलर्ट जोन में ले चल जाता है, जहाँ से हम बहुत ज़्यादा अलर्ट अटेंटिव रहते हैं, हर एक चीज़ को डिटेल में जाके एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, हर एक चीज़ की डिटेल में घुसना हमें बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है कि आप ज़ोडिएक साइन पे बिलीव करें, आप सोचिए कि मैं स्कॉर्पियो हूँ इसलिए मैं ऐसा ओवर थिंकर हूँ, या फिर मैं ये साइन हूँ इसलिए इतना ओवर थिंकर हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है, बट हर केस में ये पॉसिबल नहीं है। मेनली गर्ल्स इनका शिकार होती हैं, बॉयज़ भी होते हैं, पर ज़्यादातर मैंने लड़कियों को देखा है कि इसका शिकार होते हुए। पर ये कुछ गलत नहीं है, ओवर थिंकर होना कुछ गलत नहीं है, ये पॉसिबिलिटीज़ देता है कि हाँ हम कुछ राइट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने ओवर थिंकिंग के बारे में अच्छा बात किया, चलो अब एक चीज़ उसके बारे में और बात करते हैं। इस हर चीज़ का दो साइड होता है, ओवर थिंकिंग का भी एक डार्क और डेंजरस पार्ट है, जहाँ पे हम फिजिकली एक जगह पे होते हैं पर मेंटली 100 जगह पे होते हैं। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि मेरा जो ओवर थिंकिंग है ना वो मुझे बचाता भी है और तोड़ता भी है। ये सिर्फ मैं अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ के बारे में नहीं बात कर रही, ये मेरा पर्सनल लाइफ भी हो सकता है, ये मेरा करियर भी हो सकता है, मेरा लव लाइफ भी हो सकता है। हर एक चीज़ में ना ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं अपना जगह बना के बैठा हुआ है। अगर मेरा पर्सनल या फिर लव लाइफ का बात करें तो हम कभी भी एक पर्सन पे ट्रस्ट 1 महीने में, 2 महीने में या 1 साल में भी डेवलप नहीं कर पाते हैं। हमारे मन में कुछ ना कुछ तो चल रहा होता है, और अगर 1% भी हमें उस पर्सन के बारे में पता लग गया कि ये गलत है, या फिर अगर हमें ऐसा लगा कि ये पर्सन तो बहुत अच्छा, इसमें कुछ ना कुछ गलत खोजना है, सो हमारा माइंडसेट कुछ ऐसा हो जाता है कि जो हमारे पास है हम उससे खुश नहीं रहते, हम उसकी डिटेल्स में जाके उसे अच्छे से परखते हैं कि नहीं ये है कि नहीं है। सो ये सारी चीज़ें हैं। हम ज़्यादातर पास्ट को डिग करते हैं, पास्ट को डीपली एनालाइज करते हैं किसी भी इंसान के बारे में जानने के लिए। लोग कहते हैं कि पास्ट को भूलो तब तुम फ्यूचर के संग आगे बढ़ पाओगे, पहले आपको पास्ट को भूलना होगा। लेकिन हर सिचुएशन पे हमें खोजने की आदत होती है। मैं ये चीज़ समझती हूँ हम कभी भी हर सिचुएशन को एनालाइज नहीं कर सकते, हर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, और कभी कभी लाइफ को ना फील करना पड़ता है, एनालाइज नहीं। आपको इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस ऐसे मिल जाएंगे ना जो बोल रहे होंगे कि ओवर थिंकिंग करते हो, ये क्या करो, वो क्या करो, ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी। क्यों कम करना, ये हमारा पर्सनैलिटी का पार्ट है। हाँ हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हमें इसे कम ही क्यों करना। जब हमें एक डिटेल में जाना पसंद है, जब हमें किसी के बारे में, किसी के संग ट्रस्ट करने से पहले किसी के बारे में डीप जानना, डिटेल में एनालाइज करना पसंद है, तो हम क्यों खुद को ओवर थिंकर ना बनाएं। हो सकता है ये कहीं ना कहीं हमें सेव कर रहा हो,
कभी कभी ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, कभी कभी हमारे मूड भी इससे बहुत मूड चेंजेस होते हैं, हमें बहुत स्ट्रेस होता है इसकी वजह से। ये जो होते हैं ना, ये थोड़े मैनेजेबल नहीं है, इन पे हम वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसकी वजह से हरदम ओवर थिंकिंग को ब्लेम करते रहें कि नहीं ये तो सही नहीं है, ये तो सही नहीं है, मोस्ट ऑफ द सिचुएशन मैंने देखा है कि ओवर थिंकिंग की वजह से हमें कुछ ना कुछ अलग चीज़ें पता चली है, जिसकी वजह से हम और ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। हो सकता है हमें ओवर थिंकिंग की वजह से वो उसी टाइम पता चल गया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कभी कभी हमें पता ही ना चलता हो और ऐसे सिचुएशन में पता चले जब हमारे पास खोने को और कुछ हो ना, और लास्ट चीज़ वो भी हम हार गए। तो मैम, मुझे नहीं पता कि ये एक सर्वाइवल है या मिस्टेक है, मैं ब्लेस्ड हूँ या फिर नहीं, कि मेरा दिमाग ना कभी चुप नहीं होता। ओवर थिंकिंग मुझे मार रहा है या फिर मुझे जीने की नई वजह दे रहा है, हु नोज़। बट या अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा हो, अगर आपका कुछ इस पे कमेंट करना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि हाँ, मैं ओवर थिंकर हूँ और क्या मैं भी आपकी स्टोरीज़ को जानना चाहती हूँ। सो डू लेट मी नो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के संग विद सर्वाइवल एंड मिस्टेक सीरीज़।